अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निराशंसम निजानंदम वंदे स्वात्म महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में पतंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 50वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान हेतु हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी जो प्रतिभागी हैं उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही आज डॉक्टर सत्य प्रकाश पाठक जी और मेलबर्न से मृदुल कीर्ति जी उपस्थित है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के पाठ हेतु मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि पाठ का प्रारंभ करें। गुरु जी। जी। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले पाठ में हम लोगों ने शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। सूत्र का सारांश यही है कि वस्तुतः शब्द, अर्थ और ज्ञान ये परस्पर जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन उनमें परस्पर अध्यास के कारण, आरोप के कारण हम क्या कहते हैं, गौरिति शब्द, गौरिति अर्थ, गौरिति प्रत्यय अर्थात ज्ञानम। इस प्रकार से शब्द वही गौ ही जो है वो शब्द भी है, गौ ही अर्थ भी है, गौ ही जो है ज्ञान भी है। इस प्रकार हम कहते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यह जो शब्द, अर्थ और ज्ञान है उसमें वस्तुतः जो है भेद है। उस भेद में ये भेद ना होने के कारण इसमें सांकर्य होता है, मिश्रण होता है। तो मिश्रण होने पर क्या है, जब योगी उसके प्रविभाग अर्थात ये अलग अलग है, उसका जो अलगाव है, उसकी जो भिन्नता है, उसमें अगर योगी संयम करता है तो क्या होता है, सभी प्रकार के प्राणियों का जो शब्द है उन शब्दों का ज्ञान हो जाता है, प्राणियों की जो बोली है उसका जो है ज्ञान हो जाता है। ये सूत्र का सारांश है। अब हम लोग आगे का जो सूत्र है उसको पढ़ते हैं कि संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जातिक ज्ञानम, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जातिक ज्ञान, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जातिक ज्ञानम, ये जो सूत्र है उसका जो है संस्कार साक्षात्कारणात् ये हेतु है और पूर्व जातिक ज्ञानम जो है उससे होने वाली सिद्धि है। अब उसका तात्पर्य हम लोग समझ लें सूत्र का, उसके बाद फिर भाष्य को समझें। संस्कार साक्षात्कारणात् अर्थात संस्कारों का जो साक्षात्कार है, जो संस्कार है उन संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति ही माने पूर्व जाते है, जाति शब्द से अर्थ है जन्म, जो पूर्वकालिक जन्म है, पूर्व में जो जन्म हुआ है उन जन्मों का जो है ज्ञान होता है पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म ज्ञानम। कहने का तात्पर्य है संस्कारों का साक्षात्कार होने पर, संस्कारों के साक्षात्कार से क्या होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अब प्रश्न उठता है कि संस्कार से हम कौन से संस्कार ने, आगे भाष्यकार स्वयं बताएंगे कि जो वासना रूप संस्कार है और जो कर्माशय रूप संस्कार है वही संस्कार, यहाँ संस्कार शब्द से लेना है, सभी संस्कार नहीं। तो उन संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति अर्थात पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो उसका क्रम यही है कि संस्कारों में अर्थात वासना रूप संस्कार और कर्माशय रूप संस्कारों में जब योगी संयम करता है, उससे अर्थात संयम करने का मतलब है धारणा, ध्यान और समाधि करना। धारणा, ध्यान और समाधि जब करते हैं उस
उसमें तो संस्कारों का साक्षात्कार उदित हो जाता है और उन संस्कारों के साक्षात्कार के उदित होने के फलस्वरूप योगी को पूर्व जन्मों का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। ये उसका क्रम है। अब भाष्यकार कहते हैं द्वये खलु अमी संस्काराः स्मृति क्लेश हेतवो वासना रूपाः विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपाः। अमी संस्काराः अर्थात ये जो संस्कार सूत्र में बताए गए हैं, संस्कार साक्षात्कारणात् में जिन संस्कारों की बात कही गई है, अमी संस्काराः द्वये, द्वये का अर्थ है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पाणिनि जी का एक सूत्र है द्वित्रिभ्याम तयस अयजबा, अर्थात द्वि और त्रि से जो है अयच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? अवयव के अर्थ में, प्रकार के अर्थ में, उसमें अयच प्रत्यय होता है। अयच प्रत्यय होने पर शब्द बनेगा द्वय, और ये जो है सर्वनाम है, और सर्वनाम में जैसे सर्व सर्वौ सर्वे बहुवचन में होता है, उसी प्रकार से यहाँ द्वये जो है बहुवचन का रूप है। इसीलिए अमी अमी खलु संस्काराः द्वये ऐसा बताया गया है। ये जो संस्कार है वो दो प्रकार के हैं। हाँ, क्या क्या है उसको कहते हैं स्मृति क्लेश हेतवो वासना रूपाः विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपाः। स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपाः, इन दो संस्कारों में से जो पहला संस्कार है वो है वासना रूप संस्कार, वासना रूपाः संस्काराः। और ये वासना रूप जो संस्कार है वो कैसे होते हैं उसके लिए कहते हैं जो वासना रूप संस्कार है वो स्मृति का और अविद्यादि क्लेशों को, जो क्लेश है उनको उत्पन्न करने वाला होता है। स्मृति को उत्पन्न करने वाले ये संस्कार होते हैं, और साथ ही साथ अविद्यादि जो क्लेश है उन क्लेशों को उत्पन्न करने वाले ये होते हैं। और इनके अतिरिक्त विपाक हेतवः धर्माधर्म रूपाः, धर्म और अधर्म रूप जो संस्कार है वे संस्कार विपाकों को उत्पन्न करने वाले, विपाक का तात्पर्य जात्यायुर्भोगाः, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः सूत्र है। तो उसमें जाति, आयु और भोग को विपाक कहा गया है, कर्मों का फल कहा गया है। कर्मों के फलस्वरूप हमको जन्म, जाति का अर्थ होता है जन्म, और आयु और तदनुरूप कर्मों के अनुरूप धर्म अधर्म रूप जैसा हम कर्म करते हैं तदनुरूप हमको फल की प्राप्ति होती है, भोग की प्राप्ति होती है। तो ये उसमें बताया गया है जाति, आयु और भोग, यही है विपाक, यही है फल। तो यहाँ पर वही बताया कि ये जो है जाति, आयु और भोग रूप जो फल है उनको उत्पन्न करने वाले होते हैं। और आगे कहते हैं कि ते पूर्व भवाभि संस्कृताः परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवद अपरिदृष्टाश्च चित्त धर्माः। ते चित्त धर्माः, ते अर्थात ये दोनों प्रकार के जो संस्कार है ये चित्त के धर्म है। ये दोनों प्रकार के संस्कार क्या है? चित्त के धर्म है। चित्त धर्माः, चित्त के ही धर्म है। तो उनका स्वरूप बतलाते हुए वो कहते हैं कि पूर्व भवाभि संस्कृताः, पूर्व भवाभि संस्कृता का तात्पर्य क्या है? पूर्व भव का अर्थ होता है पूर्व जन्म। उन पूर्व भवेषु अर्थात पूर्व जन्मसु अभिसंस्कृताः अर्थात निष्पादिताः उपचिताः, अर्थात पूर्व जन्म में जो निष्पादित हुए हैं, पूर्व जन्मों में जो संपन्न हुए हैं ऐसे हुए होते हैं। और परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टा चित्त धर्माः, ये ऐसे चित्त के धर्म है। ये द्विविध जो संस्कार है ये ऐसे चित्त के धर्म है जो कि परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति और जीवन और धर्म, ये जो चित्त के अदृश्य जो धर्म है उस उन्हीं अदृश्य धर्मों की भांति, उन्हीं के समान ये चित्त के अदृश्य धर्म है। कौन? ये संस्कार। इस प्रकार भाष्यकार ने कहा ते पूर्व भवाभि संस्कृताः, माने पूर्व जन्म में जो निष्पादित हुए हैं ऐसे चित्त धर्माः, जो कि चित्त धर्म
चित्त के जो अन्य धर्म है, परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन धर्मों की भांति ये अपरिदृष्टा, जो दृश्यमान नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे अदृश्य धर्म है। तेषु संयमः संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। तेषु संयमः अर्थात तेषु संस्कारेषु संयमः, उन संस्कारों में जब संयम योगी करता है, वो साक्षात क्रियाएं माने संस्कारों का जो साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है, समर्थ, उसके लिए वो समर्थ हो जाता है। न च देश काल निमित्तानुभवैर्विना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम। और यहाँ पर कहते हैं कि तेषाम साक्षात्करण, तेषाम माने उन संस्कारों के देश काल निमित्तानुभवैहि, देश काल और निमित्त, देश है स्थान, काल और जो निमित्त, उनके बिना, उनके ज्ञान के बिना, देश काल और निमित्त के ज्ञान के बिना साक्षात्करणम च नास्ति, उनका साक्षात्कार संभव नहीं है। उन संस्कारों का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। किसको? योगी को उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। न च देश काल निमित्तानुभवैर्विना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम, अर्थात योगिनः तेषाम संस्काराणाम साक्षात्करणम न, उन योगियों को वो साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तदित्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया, इस प्रकार से योगी को जो है क्या होता है, ये संस्कारों का जो साक्षात्कार है, तदित्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते। पूर्व जाति ज्ञानम अर्थात पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। पूर्व जाति ज्ञानम, जो पूर्व जाति का अर्थ हुआ जन्म, जो पूर्व जन्म का ज्ञान उस योगी को उत्पन्न होता है। तदित्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम योगिनः उत्पद्यते। परत्रापि एवमेव संस्कार साक्षात्करणात् परजाति संवेदनम। आगे ये कहते हैं परजाति संवेदनम माने परेशान प्राणिनाम संवेदनम, अर्थात परेशान प्राणिनाम जानी जन्मानी, अन्य प्राणियों के जो जन्म है उनका संवेदन माने उनका बोध भी होता है। कब? इसी प्रकार से एवमेव संस्कार साक्षात्करणात्, इसी प्रकार से तदित्थम माने इसी प्रकार से संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों के साक्षात्कार करने पर अन्य प्राणियों के जो पूर्व जन्मों का जो ज्ञान है वो भी उत्पन्न होता है। अन्य प्राणी का पूर्व जन्म क्या था, पूर्व जन्म में वो क्या थे, इत्यादि ज्ञान जो है वो होता है। ये इसमें बतलाया गया। और आगे जो है पूर्व जन्म ज्ञान के विषय में एक आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इस सिद्धि में, इस प्रकार के सिद्धि में लोगों की श्रद्धा उत्पन्न हो, इसीलिए एक आख्यान जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्व जन्म के विषय में। अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, अत्र माने अस्मिन् विषये, इस विषय में ये एक आख्यान जो है सुना जाता है। ये एक आख्यान पूर्व जन्म के संदर्भ में, पूर्व जन्म के ज्ञान के संदर्भ में ये इस विषय में एक आख्यान सुना जाता है। क्या? भगवतो जैगी शब्दस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत्। भगवतः जैगी शब्दस्य विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत्। भगवान जो जैगी सभ्य है उनको विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ। वो किस प्रकार से हुआ वो कह रहे हैं। भगवतो जैगी सभ्यस्य, भगवान जो जैगी सभ्य है उनको संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों के साक्षात्कार करने से दशसु महासर्गेषु, 10 जो महासर्ग है, महासर्ग का मतलब महासृष्टि, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। दशसु
महासर्गेषु अर्थात दशसु महासृष्टिषु, 10 महासृष्टियों में, या दूसरे शब्द में कहिए 10 महाकल्पों में। जिस प्रकार प्रलय और महाप्रलय होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि और महासृष्टि भी होती है। एक महासृष्टि और एक महाप्रलय के बीच की जो अवधि है, जो काल है, उस काल को कहते हैं महाकल्प। तो इस प्रकार के 10 महाकल्पों, जो भगवान जैगी सभ्य है, वो 10 महासर्गेषु का तात्पर्य जो है कि 10 महासृष्टियों में जो महाकल्प हुए, उन महाकल्पों में जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतः, जन्म तथा उस जन्म से होने वाले जो जीवन के जो परिणाम है, बाल्यावस्था है, कौमारावस्था है, यौवनावस्था है, फिर वार्धक्य अवस्था है, इस प्रकार से जो विभिन्न परिणाम है उस जीवन के, उन परिणामों की परंपराओं का साक्षात्कार करते हुए विवेकजम ज्ञानम, विवेकजम ज्ञानम अर्थात सर्व विषयक, सर्वथा विषयक और अक्रम, ऐसा विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रादुर्भवत अर्थात प्रादुर्भूत हुआ। अब ध्यान देने की बात यह है कि जैगी सभ्य ने संस्कार साक्षात्कार के द्वारा पूर्वजन्म ज्ञान प्राप्त करते हुए जो विवेकज ज्ञान है, और उसके बाद कैवल्य को प्राप्त किया था जैगी सभ्य ने। अब ध्यान देने की बात यह है, एक है विवेक ख्याति और एक है विवेकज ज्ञान। इन दोनों में क्या अंतर है? इनका अंतर यही है कि विवेक ख्याति जो है और प्रकृति और पुरुष में जो अन्यत्व, सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी उसको कहते हैं, अर्थात बुद्धि सत्वम अन्यत् पुरुषश्च अन्यः, इस प्रकार का जो इस प्रकार की जो अन्यता है, भिन्नता है दोनों में, उस भिन्नता की जो ख्याति है उसको हम कहते हैं सत्व पुरुषान्यता ख्याति या विवेक ख्याति। दोनों में विवेक का ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। और विवेकज ज्ञान जो है, ये विवेकज ज्ञान रूपी सिद्धि है। तो ये सिद्धि है, तो इस सिद्धि से क्या होता है, जो पदार्थ है उन पदार्थों का पूर्ण रूपेण एक साथ ज्ञान हो जाता है। एक साथ वो सर्व विषयक, सर्वथा विषयक और अक्रम विवेक ज्ञान ये उत्पन्न होता है, ये सिद्धि है। तो ये दोनों में यही अंतर है। इसको विवेक ज्ञानम प्रादुर्भवत्। अथ भगवान आवत्यस्तनुधरः तम उवाच दशसु महासर्गेषु भव्यत्वाद् अनभिभूत बुद्धिसत्त्वेन त्वया नरकतीर्य गर्भ संभवम दुःखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुःखयोः किम अधिकम उपलब्धमिति। यहाँ पर भगवान आवत्य, अथ माने इसके अनंतर, एतद अनंतरम, इसके अनंतर भगवान आवत्य, जो भगवान आवत्य है अर्थात महर्षि जो आवत्य है, तो आवत्य नामक जो ऋषि है, महर्षि है, उन्होंने तनुधरा का तात्पर्य है शरीर का धारण करते हुए, तनोः धरः धरति इति धरः और तनोर्धरः तनुधरः अर्थात शरीर धारण करके, शरीर धारण करने का तात्पर्य है योगी लोग निर्माण काय संपन्न होते थे, तो इस प्रकार निर्माण काय संपन्न होकर के वो तम माने तम जैगी सभ्यम, उस जैगी सभ्य से उवाच कहा, क्या कहा, दशसु महासर्गेषु, जो 10 महाकल्प है उन 10 महाकल्पों में भव्यत्वात्, आप चूंकि उपस्थित रहे 10 महाकल्पों में, 10 महाकल्पों में आपकी स्थिति रही है, इस कारण से अनभिभूत बुद्धि सत्वेन, और केवल 10 महाकल्पों में आप रहे ही नहीं, आपका जो बुद्धि सत्व है वो कैसा रहा, अनभिभूत बुद्धि सत्वेन। अनभिभूतम बुद्धि सत्वम अर्थात चित्त सत्वम यस्य असौ अनभिभूत बुद्धि सत्वः तेन अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया, ऐसा आप जिसका जो बुद्धि सत्व है अर्थात जो सत्व गुण है वो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा
कभी अभिभूत नहीं हुआ, आपका जो सत्व बहुल जो अंतःकरण है वो कभी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं हुआ। इस कारण से कहते हैं अनभिभूत बुद्धि सत्वेन नरक तीर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यता। नरक योनि और तीर्यक योनि, नरक योनि में भी और तीर्यक योनि में भी भ्रमण करने के कारण उसमें उत्पन्न होने से जो दुख प्राप्त होता है, उन सारे दुखों को देखते हुए, अर्थात नरक योनि में, नरक योनि और तीर्यक गर्भ में जो दुख प्राप्त होता है, अर्थात पशु पक्षी के गर्भ में जन्म लेने से जो दुख प्राप्त होता है, इन समस्त दुखों का दर्शन करते हुए, उन समस्त दुखों को देखते हुए पुनः पुनः, और केवल एक बार नहीं, पुनः पुनः बार बार उसके अनंतर माने पशु पक्षी इत्यादि जन्म लेने के बाद, त्वया माने तुमने, देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन त्वया, देव योनि में और मनुष्य योनि में बार बार उत्पन्न होते हुए तुमने सुख दुखयो, सुख और दुख ये जो दोनों हैं, सुख का भी अनुभव किया और दुख का भी अनुभव किया होगा। तो इन सुख और दुख, इन दोनों में किम अधिकम उपलब्धम, क्या तुमने अधिक पाया, सुख अधिक पाया या दुख अधिक पाया? भगवंतम आवत्यम, तब जब ये प्रश्न भगवान आवत्य ने किया, तब भगवंतम आवत्यम जैगी सभ्य उवाच दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत्किंचित् अनुभूतम तत्सर्वं दुखमेव प्रत्यवैमि। ये कह रहे हैं कि भगवंतम आवत्यम जैगी सभ्य उवाच, भगवान जो आवत्य है उनको जैगी सभ्य ने बताया। जैगी सभ्य ने कहा, क्या कहा कि दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात्, 10 जो महाकल्प है उन महाकल्पों में चूंकि हम रह चुके हैं, उनमें जो सुख दुख है उसका अनुभव हम कर चुके हैं, इसीलिए अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया, जिसका बुद्धि सत्व जो प्रकाशन करने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि कभी रजोगुण तमोगुण से अभिभूत नहीं हुई, ऐसे जो बुद्धि सत्व है उसके द्वारा नरक तिर्यक भव दुखम संपश्यता, नरक योनि और तिर्यक योनि, पशु पक्षी आदि की जो योनि है, उनमें प्राप्त होने वाले जो दुख है उनका पूरा 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 अनुभव करने वाला जो मैं हूं, मया अनभिभूत बुद्धि सत्व है ना, चूंकि मेरा बुद्धि सत्व अभिभूत नहीं हुआ है रजोगुण तमोगुण से, इसीलिए वो कहते हैं कि दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुखम संपश्यता, नरक योनि और तिर्यक योनि में जो दुख होता है उसको सब देखते हुए पुनः उसके पश्चात देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, देव योनि में और मनुष्य योनि में पुनः पुनः माने बारंबार उत्पद्यमानेन, उत्पन्न होने वाले जो मैं हूं, वो ऐसे मेरे द्वारा यत्किंचित अनुभूतम, जो कुछ अनुभव किया गया है वो कैसा है, तत्सर्वम, वो सारा का सारा दुखमेव, हम लोग पढ़ चुके हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ऐसे जो विवेकी है, वो विवेकी जो ये सभ्य है, उनके लिए ये सारा का सारा जिसको आपाततः हम सुख कहते हैं, वो सुख भी जो है दुख रूप ही है। तो इसीलिए कहा दुखमेव, दुखमेव प्रत्यवैमि, प्रत्यवैमि का मतलब मन्ये, मैं उन सब को जो सुख तथा कथित सुख है, उन सुखों को भी हम क्या मानते हैं, दुख ही मानते हैं। भगवान आवत्य उवाच, इस पर जो भगवान आवत्य है उन्होंने कहा यदिदम आयुष्मतः प्रधान वशित्वम अनुत्तमं च संतोष सुखम किम इदमपि दुख पक्षे निक्षिप्तम इति। भगवान आवत्य ने जैगी शब्द से इस पर जो है पुनः प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि यदिदम आयुष्मतः,
आयुष्मतः माने चिरंजीवी न, चिरंजीवी जो जैगी सभ्य है, तो क्या, तो आयुष्मतः तब माने तुम्हारे जैसे जो चिरंजीवी है उनको प्रधान वशित्वम, प्रधान की जो वशवर्तिता अर्थात प्रकृति तत्व के ऊपर जिसने वश पा लिया है, स्वामित्व प्राप्त लिया है, अधिकार प्राप्त कर लिया है, प्रकृति को वश में कर लिया है, प्रकृति के वश में ना हो करके वो प्रकृति को वश में कर लिया है, और साथ ही साथ अनुत्तमम स संतोष सुखम, हम लोगों ने पढ़ा है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से ऐसा परमोत्कृष्ट, अनुत्तमम का मतलब अविद्यमानम उत्तमम जस्मात, जिससे अधिक और उत्तम कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा, हाँ ऐसा जो परम सुख है, परमोत्कृष्ट जो सुख है, उस संतोष सुख को प्राप्त किया है। तो आयुष्मतः प्रधान वशित्वम, एक तो प्रधान को तुमने वश में किया है, प्रधान पर तुमने स्वामित्व प्राप्त किया है, और संतोष के कारण तुमको परमोत्कृष्ट जो है वो सुख जो है वो प्राप्त हुआ है। तो किम इदमपि, तुम जो कह रहे हो कि सर्वम दुखमेव सब प्रत्यवैमि, सब कुछ मैं दुखी मानता हूं, तो ऐसी स्थिति में किम इदमपि, क्या ये जो प्रधान वशित्व है और अनुत्तम जो सुख लाभ है संतोष के कारण, ये भी क्या दुख पक्षे निक्षिप्तम, इनको भी क्या तुमने दुख के पक्ष में अर्थात दुख की कोटि में, दुख की श्रेणी में तुमने इसको डाल दिया है। ये भगवान आवत्य ने जो है जैगी सभ्य से ये पूछा कि इसको भी तुमने क्या दुख की कोटि में डाल दिया है। भगवान जैगी सभ्य उवाच, इस पर भगवान जैगी सभ्य जो है ने कहा, क्या कहा, विषय सुखापेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुखमुक्तम, कैवल्यापेक्षया दुखमेव। यहाँ पर ये कहते हैं, कहीं कहीं कैवल्य सुखापेक्षया ऐसा भी पाठ है, कैवल्यापेक्षया भी है, कहीं कहीं कैवल्य सुखापेक्षया है। तो कैवल्य सुखापेक्षया, जो कैवल्य सुख है उसकी अपेक्षा तो ये दुखी है। तो ये अनुत्तम सुख जो कहा गया है संतोष को, तो उसके लिए कहा कि विषय सुखापेक्षया इदम, विषय सुखापेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुखम। ये जो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ जो कहा है वो कैसा है, वो विषय सुख की अपेक्षा, विषय सुख की तुलना में केवल इसको परमोत्कृष्ट सुख, अनुत्तम सुख कहा गया है। लेकिन कैवल्य में जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख की अपेक्षा तो यह संतोष सुख भी दुख ही है। इसीलिए कहा कैवल्य सुखापेक्षया, ये जो है दुखमेव, दुख ही है। ये दुख रूप क्यों है उसको बताते हुए आगे ये कहते हैं, बुद्धि सत्व से अयम धर्म त्रिगुण, त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेय पक्षे न्यस्त इति। तो कहते हैं कि बुद्धि सत्व से अयम धर्म, यह जो प्रकृति जय, प्रकृति वशित्व, प्रधान वशित्व अर्थात प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, प्रधान को वश में करना, और संतोष के कारण संतोष से उत्पन्न होने वाला जो सर्वोत्कृष्ट जो सुख है वो बुद्धि के ही धर्म है। क्योंकि आप जानते हैं सत्वगुण जो है सुख स्वरूप है, प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, सुख की अगर अनुभूति होती है निश्चित रूप से उसमें सत्वगुण विद्यमान है। जब सत्वगुण विद्यमान होगा, सत्वगुण अकेले तो रहता नहीं है, क्योंकि गुणों का स्वभाव है ये परस्पर मिल करके रहते हैं, परस्पर मिथुन वृत्ति है, एक साथ वो रहते हैं, सब एक दूसरे के सहचर है। तो ऐसी स्थिति में जो त्रिगुण है, ये त्रिगुणात्मक है, ये जो धर्म है ये क्या है, त्रिगुणात्मक है। प्रकृति पुरुष जो विवेक है वो विवेक का ख्याति, विवेक का ज्ञान जो है वो भी क्या है, त्रिगुणात्मिका है। तो इस कारण से ये कहते हैं विवेक का ख्याति भी चूंकि त्रिगुणात्मिका है, और ये संतोष से प्राप्त होने वाला जो अनुत्तम सुख है वो सुख भी सर्वोत्कृष्ट सुख भी चूंकि वो त्रिगुण है, इसीलिए कहते हैं बुद्धि सत्व से अयम धर्म त्रिगुणा।
और त्रिगुणश्च प्रत्यय हेय पक्षे न्यस्तः। जो भी त्रिगुणात्मक प्रत्यय है, जो भी त्रिगुणात्मक ज्ञान है, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, जो भी त्रिगुणात्मक ज्ञान है उसको किस में रखा गया है? हेय पक्षे। हेय कौन होता है? हेय का मतलब वोहा त्यागे, हेय का तात्पर्य है त्याज्य, उनको त्याज्य कोटि में रखा गया है। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं हेयम दुखम अनागतम। हेय कौन है? अनागतम दुखम हेयम, तो उसका मतलब क्या हुआ? दुख है। हेय पक्षे न्यस्त का तात्पर्य है दुख पक्षे न्यस्त, दुख के पक्ष में ही उसको रखा गया। जहां त्रिगुण है वहां उसको दुख ही मानना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण भले अच्छा है रजोगुण या तमोगुण की तुलना में, लेकिन उसके दोनों साथी बड़ा गड़बड़ है। जो रजोगुण और तमोगुण है वो उसके साथी है, सहचर है। इसीलिए जब तक त्रिगुण रहेगा तब तक वो हेय ही होगा, वो दुखी होगा। इसीलिए कहते हैं त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेय पक्षे न्यस्तः इति। हाँ, अब यहाँ पर ये जो है ये शंका होती है कि जब संतोष सुख भी दुख रूप ही है, लेकिन सूत्रकार ने तो संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः कहा। इसका उत्तर देते हुए आगे ये कहते हैं क्या कि दुख रूप दुख स्वरूप तृष्णा तंतु, तृष्णा तृष्णा दुख संतापापगमात्तु प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम सुखम इदम उक्तमिति। यहाँ ये कह रहे हैं तृष्णा तंतु, तृष्णा की जो तंतु है वो तृष्णा तंतु कैसा है? दुख स्वरूप, वो दुख स्वरूप होता है। तृष्णा का जो धागा है, तंतु का तात्पर्य धागा, तृष्णा रूपी जो यह धागा है, ये धागा कैसा है? अर्थात हमारी जितनी कामनाएं हैं उन कामनाओं का जो ये धागा से ही हम जाल बुनते हैं, तो तृष्णाओं का, कामनाओं का जो ये जाल है वो जाल कैसा है? दुख स्वरूप है, दुख स्वरूप। तृष्णा दुख संतापापगमात, जब तृष्णा रूपी जो दुख है उसका अपगम होता है, अर्थात वह दूर होता है, उसके दूर होने से इदम प्रसन्नम, तब ये संतोषानुभव रूपी जो प्रसन्नता है निर्मल, अबाधम अर्थात बाधा से रहित, पीड़ा से रहित, ऐसा सर्वानुकूलम सुखम उत्तम, सबके अनुकूल उसको सुख कहा गया है। ना कि जो है कैबल्य सुख जो है उसकी तुलना में उसको सुख कहा गया है। तो यही है विषयों के प्रति जो हमारी तृष्णा है, उस तृष्णा रूपी जो दुख है, उस दुख के दूर होने पर इसको जो है संतोष से वो तृष्णा दुख दूर होता है, उसके कारण उससे निरंतर जो है अबाधित रूप से सर्वानुकूल सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसको अनुत्तम सुख लाभ ये कहा गया है। लेकिन कैवल्य की तुलना में, कैवल्य सुखापेक्षया दुःखमेव, कैवल्य सुख की तुलना में तो यह भी जो है क्या है? दुख ही है। इस प्रकार से ये भाष्यकार ने इसका निरूपण किया। अब आगे दूसरा सूत्र है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, संयम, इसी संयम से ही होने वाले, संयम के साक्षात्कार से कौन कौन सी सिद्धियां होती है उनको बता रहे हैं। तो संयम से ही होने वाली आगे ये दूसरी सिद्धि है, क्या है वो बता रहे हैं। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्यय करते कहते हैं प्रतीयते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः, जिससे अर्थ की प्रतीति हो। शब्द और जो अर्थ है, प्रत्यय शब्द का अर्थ, प्रत्यय शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वो प्रत्यय शब्द का अर्थ है चित्त, क्योंकि प्रतीयते अनेन इति प्रत्ययः, जिसके द्वारा प्रतीति हो। प्रतीति किससे होती है? चित्त के द्वारा होती है। जब तक चित्त विषयाकाराकारित न हो तब तक किसी भी वस्तु का ज्ञान प्रत्यय हमको होता नहीं है। इसीलिए यहाँ प्रत्ययस्य का तात्पर्य है चित्तस्य। इसीलिए प्रत्ययस्य माने चित्तस्य संयमात, जो प्रत्यय में संयम करेंगे अर्थात चित्त में संयम करेंगे तब क्या होता है?
प्रत्यय से संयमात परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, ये परचित्त ज्ञानम, ये बताया गया है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात ये है कि प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम, इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य वाचस्पति मिश्र और भोजराज एक मत प्रकाशित करते हैं। उनके अनुसार क्या है, पर प्रत्यय शब्द का जो अर्थ है वो दूसरों का चित्त है। परचित्त ज्ञानम, पर प्रत्यय से माने दूसरे का जो चित्त है, उस चित्त का जो ज्ञान है उसको जो है प्रत्यय शब्द का अर्थ माना गया है। प्रत्यय माने दूसरों का चित्त, योगी का स्वयं का चित्त नहीं, अपितु दूसरे जो है उनका चित्त जो है ये प्रत्यय से लिया गया है। और जो विज्ञान भिक्षु है उनके अनुसार जो प्रत्यय पद है उससे रागादि से युक्त अपनी जो चित्त वृत्ति है योगी की, वही चित्त वृत्ति अर्थ लेना चाहिए, ऐसा उनका कथन है। और हरिहरानंद आरण्यक कहते हैं कि रागमय या द्वेषमय किसी भी अपने हो चाहे पराया हो, किसी भी चित्त में किया गया जो संयम है उससे पर चित्त का ज्ञान होता है, ये हरिहरानंद का कथन है। लेकिन इनमें तत्व वैसारधिकार का जो मत है, अर्थात परचित दूसरे का चित्त जो है, यही अर्थ यहाँ पर प्रत्यय पद से लेना चाहिए। प्रत्यय पद का अर्थ दूसरे का चित्त है, ये लेना चाहिए। दूसरे के चित्त में जब हम संयम करते हैं, हाँ, अपने चित्त में नहीं अपितु दूसरे के चित्त में जब संयम करते हैं, तब उस चित्त के साक्षात्कार होने पर दूसरे के चित्त का जो विशेष स्वरूप है, उस विशेष स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। भाष्यकार इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रत्यय संयमात प्रत्यय साक्षात्कारणात् ततः परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय संयमात अर्थात पर प्रत्यय संयमात, यहाँ इसीलिए उसकी व्याख्या अपेक्षित है। प्रत्यय से क्या लेंगे, तो पर प्रत्यय माने दूसरों के जो चित्त है उसमें संयम करने से संयम, उसी का व्याख्यान है संयमात का साक्षात्कारणात्म, अर्थात उन चित्तों का साक्षात्कार जब हो जाता है उस संयम से, तो क्या होता है, उससे ततः परचित्त ज्ञानम, उस साक्षात्कार के फलस्वरूप परचित्त ज्ञानम भवति, अर्थात दूसरे के जो चित्त है उसका सविशेष जो है साक्षात्कार होता है, विशेष रूप से उसका साक्षात्कार हो जाता है। ये इस प्रकार की ये सिद्धि होती है परचित्त ज्ञान रूपी। आगे कहते हैं, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। यहां पर तत् माने तत्परचित्त ज्ञानम, वह जो परचित्त ज्ञान है उसकी भी सीमा है, उसकी भी सीमा है। अब उसको बतलाते हुए कहते हैं, तत् माने तत्परचित्त ज्ञानम सालंबनम न आलंबनेन सहितम, न आलंबन के साथ नहीं होता है, उसको सालंबन होता है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, अर्थात आलंबन सहित होता है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, न तत्सालंबनम, क्यों, तस्य अविषयी भूतत्वात्, तस्य अविषयी भूतत्वात् माने विषय न बनने के कारण, विषय तस्य माने परचित्तालंबनस्य, दूसरे का जो चित्त का चित्त जो है वो इसमें आलंबन नहीं बनता है, दूसरे का चित्त इसमें आलंबन नहीं होता है, वो अविषयी भूतत्वात्, आलंबन के रूप में वो विषय नहीं बनता है। तो इस कारण से अविषयी भूतत्वात्, उस चित्त के विषय न बनने के कारण उसको कहा अविषयी भूतत्वात्। इसी की व्याख्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रक्तम प्रत्ययम जानाति अमुस्मिन आलंबने रक्तमिति न जानाति। तो यहाँ पर कहते हैं ये जो सिद्धि है इसमें क्या होता है, कहते रक्तम प्रत्ययम जानाति अमुस्मिन आलंबने रक्तमिति न जानाति। इस सिद्धि को प्राप्त जो योगी है उसको प्रत्ययम अर्थात जो परचित्तम है, वो परचित्त
को किस रूप में जानता है? कहते हैं रक्तम, वो रागात्मक है, इस रूप में तो जानाति, उसको जान लेता है। किंतु अमुस्मिन आलंबने रक्तमिति, अमुक आलंबन में, अमुक व्यक्ति में या अमुक पदार्थ में अनुरक्त है, ये उस आलंबन को जो है अमुक आलंबन में रक्त है, ऐसा जो है वो नहीं जानता है, नहीं जान पाता है। इसका क्या कारण है? इसको कहते हैं परप्रत्यय जद आलंबनम, दूसरे का जो प्रत्यय माने जो चित्त है, उसका जो आलंबन है, हाँ, दूसरे के जो चित्त है, परप्रत्यय जद जद आलंबनम तद योगी चित्तेन न आलंबनी कृतम। यहाँ कह रहे हैं कि जो परप्रत्यय है माने दूसरे का जो चित्त है, परचित्त, उसके जो योगी चित्ते न आलंबनम, योगी के चित्त के द्वारा, योगी के चित्त के द्वारा वो जो आलंबन है वो नहीं किया गया है, न आलंबनी कृतम, योगी चित्त के द्वारा उसका आलंबन परप्रत्यय से योगी चित्ते न वो जो पर दूसरे का जो प्रत्यय है वो परप्रत्यय का जो है, दूसरे का जो चित्त है वो जद आलंबनम तद योगी चित्ते न आलंबनी कृतम, उसको योगी के चित्त ने उसका आलंबन जो है उसको नहीं बनाया है। परप्रत्यय मात्रम तो योगी चित्त से आलंबनी भूतम, परप्रत्यय मात्रम तो आलंबन क्या बनाया योगी ने? योगी ने आलंबन बनाया परप्रत्यय मात्रम, माने दूसरे के चित्त मात्र को आलंबन बनाया, और योगी चित्त के द्वारा वो जो परप्रत्यय का जो आलंबन है, अर्थात दूसरे के चित्त ने किस वस्तु को आलंबन बनाया, किसी व्यक्ति विशेष को आलंबन बनाया या पदार्थ विशेष को आलंबन बनाया, उसको योगी के चित्त ने उसको आलंबन नहीं बनाया, केवल दूसरे के चित्त मात्र को आलंबन बनाया। इसीलिए किस विषय में रक्त है उसका ज्ञान योगी को नहीं होता है, पर चित्त मात्र का ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं पर प्रत्यय मात्रम तू योगी चित्तालंबनी भूतम, दूसरे का चित्त मात्र जो है वही जो है योगी के चित्त का आलंबन बनता है, न कि जो है किस वस्तु में, किस पदार्थ में उस दूसरे व्यक्ति का चित्त अनुरक्त है, उसका उस पर प्रत्यय का दूसरे के चित्त का आलंबन क्या है, उसको आलंबनीभूत चूंकि नहीं किया है, इस कारण से उसका वो जो है आलंबन नहीं बनता है, आलंबन या विषय वो नहीं बनता है योगी चित्त का। तो ये इसमें बताया गया। अब आगे का सूत्र है काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। यहाँ पर ये बता रहे हैं ये संयम से प्राप्त होने वाले ये अगली सिद्धि है। वो सिद्धि क्या है? काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे। काय रूप संयमात माने कायस्य जद रूपम तद काय रूपम तस्मिन काय रूपे संयमात, अर्थात शरीर में जो रूप है उस रूप में अगर योगी संयम करता है तो तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभ है। तद्ग्राह्य शक्ति माने तस्य ग्राह्य, तस्य माने तस्य रूपस्य ग्राह्य शक्ति, उस रूप में जो ग्राह्यता शक्ति है, ग्रहण करने की जो शक्यता है, रूप जो है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है। रूप का ग्रहण हम किस इंद्रिय से करते हैं? चक्षुर इंद्रिय से। तो रूप जो है चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य है और उसमें ग्राह्य शक्ति है। ग्राह्य शक्ति का तात्पर्य है ग्राह्यत्व प्रकारक शक्ति है, अर्थात उसमें ग्राह्यता रूप शक्ति है, वो ग्रहण करने योग्य है वह रूप। यही जो है उसकी जो योग्यता है उसी को हम ग्राह्य शक्ति शब्द से कहते हैं। तस्याः स्तंभे, तस्या माने ग्राह्य शक्ति है, उस ग्राह्य शक्ति का जब स्तंभन कर दिया जाता है, प्रतिबंध कर दिया जाता है, अर्थात शरीर के रूप की देखे जाने की जो योग्यता रूपिणी जो शक्ति है
उस रूप को देखा जा सकता है। इस प्रकार की जो उसमें ग्राह्य शक्ति है, उस ग्राह्यता रूपिणी शक्ति को जब क्या कर जाता है, स्तंभित कर दिया जाता है, प्रतिरुद्ध कर दिया जाता है, तब क्या होता है, चक्षु प्रकाशा संयोगे, चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे। चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे का मतलब है अन्य लोगों के जो नेत्रेंद्रिय है उनके प्रकाश की किरणों के साथ संपर्क ना होने के कारण, संप्रयोगाभावे का तात्पर्य क्या है, प्रकाशा असंप्रयोगे, अर्थात उसके साथ संपर्क का अभाव होने के कारण क्या होता है, तब अंतर्धानम, तब क्या होता है, अंतर्धान हो जाता है। अर्थात योगी जो है वो दूसरे की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अंतर्धान शब्द का सामान्य जो अर्थ होता है वो तो जो है भीतर स्थित होना, अर्थात बाह्य दृष्टियों से योगी का जो शरीर है वो दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये स्थिति होती है। तो इसीलिए कहा अंतर्धानम, अर्थात योगी जो है उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये अंतर्धान रूपिणी जो सिद्धि है उसको बताया गया है। इसका भाष्य हम लोग देख लें। कायस्य रूपे संयमात रूपस्य जाग्राह्य शक्ति ताम प्रतिबध्नाति। कायस्य रूपे संयमात, कायस्य रूपे संयमात, जो शरीर का जो रूप है उस रूप में संयम करने से क्या होता है, ये कहते हैं काय रूपे संयमात, उसमें संयम करने से रूपस्य जाग्राह्या शक्ति ताम प्रतिबध्नाति। रूप में जो ग्राह्यता शक्ति है, ग्रहण करने योग्य जो शक्ति है, अर्थात चक्षुर्गोचर होने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम चक्षु से जो है रूप को देख सकते हैं, लेकिन उस रूप की जो ग्राह्यता शक्ति है उस शक्ति का क्या होने पर, ताम प्रतिबध्नाति, रूपस्य जाग्राह्या शक्ति, रूप की जो ग्राह्य शक्ति है उस शक्ति को प्रतिबध्नाति, उसको प्रतिबंधित कर देता है, अर्थात स्तंभित कर देता है, रोक देता है, उस चक्षु प्रकाश के योग्य वो नहीं रह जाता है। ताम प्रतिबध्नाति, कैसे प्रतिबंध करते हैं, योगी अपने संकल्प मात्र से, योगी अपनी इच्छा मात्र से उसको प्रतिबंधित करते हैं, स्तंभित कर देते हैं। तो ये स्तंभित कर देने पर क्या होता है, ग्राह्य शक्ति स्तंभे सती, जब ग्राह्य शक्ति जो है वो स्तंभित हो जाती है, तब चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम उत्पद्यते योगिना। तब फिर क्या होगा, चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु में जो अन्य लोगों के जो चक्षु है, अन्य लोगों के जो नेत्रेंद्रिय है, उस नेत्रेंद्रिय के जो प्रकाश है उस प्रकाश से संपर्क ना होने के कारण, योगी का जो शरीर है उसका संपर्क ना होने के कारण, क्योंकि उसमें रूप में ग्राह्यता शक्ति जो है उसको उन्होंने स्तंभित कर दिया, तो स्तंभित करने के कारण चक्षु प्रकाशा संयोगे, चक्षु प्रकाश के साथ नेत्रेंद्रिय के साथ जो है उसका संपर्क चूंकि नहीं हो पाता है, तो संपर्क ना होने के कारण योगिनः अंतर्धानम, योगी का जो है अंतर्धान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात योगी की अदृश्यता सिद्ध हो जाती है। योगी अन्य लोगों की दृष्टि में योगी का स्वरूप जो है वो ओझल हो जाता है। एतेना, इसके द्वारा क्या होता है, शब्दात यंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम। यहां देखिए रूप के अंतर्धान की बात कही गई है। जिस प्रकार से जो ग्राह्यता शक्ति है, वो ग्राह्यता शक्ति, रूप में जो ग्राह्यता शक्ति है उस ग्राह्यता शक्ति के प्रतिबंध से, ग्राह्यता शक्ति का प्रतिबंध होने पर, उसमें रुकावट होने पर, स्तंभित होने पर, जिस प्रकार से वो प्रकाश का चूंकि संपर्क नहीं होता है, अन्य नेत्रों के प्रकाश का संपर्क चूंकि नहीं होता है योगी शरीर के साथ, इस कारण से
योगी अंतर्हित हो जाता है, योगी का अंतर्धान हो जाता है। ये तो रूप के संदर्भ में कहा गया, लेकिन रूप के साथ साथ ये रूप जो है ये केवल जो है काय रूप जो कहा गया है ये केवल उपलक्षण है। किनका? इसी प्रकार जो शब्द है, शब्द की जो ग्राह्यता शक्ति है वो भी स्तंभित होती है। तो दूसरे लोग जो हैं, योगी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके द्वारा वो जो है उसके स्तंभित होने पर वो शब्द जो है, शब्द का अंतर्धान हो जाता है। वह शब्द सुनने लायक नहीं होता है। जब वह चाहे तब वो अपना जो बोलना है वो बोलने को वो स्तंभित कर सकता है, वो शब्द दूसरे को सुनाई ना पड़े ये वो कर सकता है योगी। इसी प्रकार जो स्पर्श है, स्पर्श का जो अनुभव होता है उसमें अगर उस स्पर्श में जो ग्राह्यता शक्ति है, अनुभव होने की जो शक्ति है, उस शक्ति का अगर स्तंभन कर दे तो फिर स्पर्श का भी अनुभव लोगों को नहीं होता है। योगी सामने है लेकिन छू करके योगी जो है, योगी का अनुभव नहीं होगा कि ये जो है कोई योगी है। उसी प्रकार जो रस है, उस रस में अगर स्तंभन कर दे, रस में जो ग्राह्यता शक्ति है, ये कटु है, ये अम्ल है, ये मधुर है, इस प्रकार उसमें जो तत्तद रूपेण उसकी जो ग्राह्यता शक्ति है उसमें अगर स्तंभन कर दे तो उसकी भी अनुभूति फिर नहीं होगी। कौन सा रस है ये ज्ञान नहीं होगा। उसकी इच्छा के बिना फिर वो रस की अनुभूति फिर नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से जो गंध है, वो गंधक में जो ग्राह्यता शक्ति है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, इस प्रकार से जो गंध में जो ग्राह्यता शक्ति है उसमें अगर स्तंभ कर दे तो गंध का भी अंतर्धान हो जाता है। इस प्रकार यहाँ रूप के जो अंतर्धान की बात है वो रूप से शब्द का अंतर्धान, स्पर्श का अंतर्धान, रस का अंतर्धान और गंध का अंतर्धान, अर्थात पांचों विषय के अंतर्धान को इसके रूप के द्वारा उपलक्षित किया गया है। अर्थात रूप यहाँ उपलक्षण है तो रूप का ही अंतर्धान नहीं है अपितु शब्दादि का भी अंतर्धान हो जाता है। इस प्रकार इस सूत्र का यहाँ ये होता है। अगला सूत्र चूंकि उसका व्याख्यान थोड़ा लंबा है इसलिए आज हम पाठ यहीं पर रुकेंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा आज, इसलिए अगले दिन हम इसका पाठ करेंगे। अगला दिन जो है मंगलवार है, लेकिन मंगलवार को 26 तारीख है, 26 जनवरी, अनेक कार्यक्रम होता है, सभी लोग आप लोग भी व्यस्त होंगे और उस दिन थोड़ा पाठ होना कठिन होगा। तो उसके आगे मंगलवार के बाद जो गुरुवार होगा, गुरुवार को हम पुनः पाठ करेंगे। धन्यवाद। जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। किसी की कोई जिज्ञासा है? हाँ, एक मनमोहन करके हमारे छात्र है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? अपने आप को बोलिए अनम्यूट मनमोहन। करके पूछ सकते हैं। सर, दूसरे के चित्त में हम संयम कैसे करेंगे, इस बारे में मेरे को अगर आप एक क्या डिस्क्राइब कर दें। तो दूसरे कहा के कि चित्त में संयम कैसे करेंगे वो जानना चाहते हैं। दूसरे के चित्त में, दूसरे के चित्त में जब उसमें जब धारणा ध्यान दूसरे के चित्त को योगी जब अपने धारणा ध्यान और समाधि का विषय बनाएंगे, जी जी, योगी जब दूसरे के चित्त को अपनी धारणा ध्यान, संयम करने का मतलब क्या है? त्रयम एकत्र संयमः, धारणा ध्यान और समाधि वो एक आलंबन में जब हम करते हैं उसको, उसकी एक संज्ञा है, क्या है? संयम। तो प्रत्यय का मतलब वही परचित्तस्य, दूसरे का जो प्रत्यय है, दूसरे का जो चित्त है, उसमें अगर योगी संयम करता है, उस संयम से, क्योंकि संयम का विषय क्या हुआ? धारणा और ध्यान का आलंबन क्या, वही विषय क्या हुआ? धारणा ध्यान और समाधि का आलंबन या विषय चूंकि परचित्त हुआ, तो परचित्त होने के कारण परचित्त मात्र, ये ध्यान में रखना है, परचित्त मात्र जब उसका आलंबन होगा, विषय होगा, तो फिर उसका ज्ञान होने लगता है परचित्त का। हाँ, उसमें चूंकि वो किस वस्तु में अनुरक्त है, किस पदार्थ में अनुरक्त है, किस व्यक्ति में अनुरक्त है,
उसको चूंकि आलंबन नहीं बनाया योगी, तो फिर उसका बोध नहीं होगा, यही इसमें कहा गया है। ठीक है। जी जी अच्छा, मतलब जैसे योगी किसी बिंदु पे ध्यान केंद्रित करता है, उसमें ध्यान धारणा और समाधि को हाँ, उसी प्रकार दूसरे के जो चित्त है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अच्छा, समझ गई, समझ गई। ठीक है। जी जी, अभी इनका यानी वहां पे धारणा, तो ध्यान और समाधि तीनों उसी में करेंगे, दूसरे के चित्त में। जी, जी। दूसरे के चित्त को ही उसका धारणा, ध्यान, समाधि का विषय बनाएंगे, और तब कोई फिर है? उस दूसरे चित्त का बोध होने लगता है। और कोई है? नहीं। जी गुरु जी, अगला मंगलवार नहीं होगा, गुरुवार ही होगा। हाँ हाँ, उस दिन चूंकि 26 जनवरी है ना, आप लोग भी व्यस्त रहेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, व्यस्त क्या, हम तो फ्री ही रहेंगे। यहाँ कोई व्यस्तता लोगों की नहीं होती। यहाँ स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हम भ्रमण करते रहते। 9:30 तक हम फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि 8:30 हाँ, बजे फ्लैग होस्टिंग है, उसके बाद फ्री नहीं, है। हम चूंकि निश्चित रूप से, नियमित रूप से विश्वविद्यालय जाते हैं, जी 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 जी। तो ठीक है इसीलिए गुरु हम जी। वहां जाएंगे, इस कारण से जी वो उस दिन पाठ नहीं हो पाएगा। जी 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 वो उसके अगले दिन गुरुवार को हम करेंगे। जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु गुरु जी जी। ठीक। मैं कल घर निकलूंगा, अब तो फिर आपसे मिलूंगा आके। अच्छा, अच्छी बात है, चलो हाँ मैं आओ, कल स्वागत निकल है। रहा हूँ यहाँ से, और हाँ, घर होके और 10 दिन रहेंगे। चलो, मैं घर में घर वाले स्वागत करेंगे, वाराणसी में हम स्वागत कर रहे हैं तुम्हारा। मैं यही सोच रहा था कि मैं पहले बनारस आके आपको बिना बताए मिलूं, लेकिन रहा नहीं गया। बच्चे भी जिद नहीं, कर रहे हैं ठीक कि है, हम अच्छी बात है। गुरु जी से मिल के आएंगे। हमने कहा बिल्कुल ले चलेंगे इस बार। बोले हाँ, आपने ठीक हमें है, ठीक दिखाया है। नहीं, तो हमने कहा सब लोग जाएंगे अभी।